मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अख्तर सियालवी न्यूज़ बाय व्यूज़ के साथ। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में कल सेनेट के इलेक्शन हुए, जिसके बारे में पाकिस्तान की अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने अपने दलाइल पेश कर रही हैं। तो ये किस तरह वो सिर्फ पाकिस्तानी इस तमाम वाक़यात को किस तरह देखते हैं, तो इसके लिए आज हमारे साथ बेल्जियम की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी उमर खलील साहब मौजूद हैं। उनसे हम इनके ख्यालात जानते हैं और अमूमन हम देखते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तानी इसके बारे में क्या रखते हैं। तो अच्छा, वेलकम टू शो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सियालवी साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। तो सब कल के आप देख रहे हैं टीवी पे जो सेनेट में जो कुछ हुआ है, सेनेट का इलेक्शन हुआ है, और उसके बाद फिर जो आज भी बल्कि इमरान खान ने भी उसके बारे में कुछ अपने अदम एतमाद की क़रारदाद के बारे में कहा। आप इस सारे सैरियों को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालवी साहब, कल इलेक्शन जो हुआ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे का था, यानी पाकिस्तान की जो जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा है, और वो इदारा सेनेट जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका तसलसल हमेशा रहता है। आधे मेंबर इस्तीफा देते हैं, उनका इलेक्शन होता है, आधे बाकी रहते हैं। तो ये यानी वो लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रीम समझे जाते हैं। तो उसके जो इलेक्शन हुआ उस पर मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है, क्योंकि कहा जाता है मंडी लगी हुई है, खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है। मंडी जानवरों की लगती है, इंसानों की नहीं लगती। तो अगर इंसान जो आलीशान है, जो अशरफुल मखलूक है, और फिर उसमें सियासतदान जो हमारे लीडर हैं उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तो मुझे ये सुनकर दिली तौर पर बहुत दुख होता है। वैसे तो सेनेट के सारे ही इलेक्शन ऐसे होते हैं, क्योंकि उसमें खासकर फाटा, और अब तो खत्म हो गया फाटा, लेकिन केपीके और बलोचिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्योंकि 6 या 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 मेंबर एक सेनेटर मुंतखब करते हैं, उनको पैसे देकर आप राय लेना आसान होता है। इसलिए जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसा खर्च करके, पैसा देकर जो है वो मेंबर खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि कसूर सियासी जमातों का, सियासी जमातों को, कारकुनों को जो है वो आगे लाना चाहिए, जो उनके वफादार कारकुन हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वकला में जो माहिर वकला हैं उनको लाना चाहिए, जो प्रोफेसर तालीम के शोबे में महारत रखते हैं उनको लाना चाहिए, ताकि वो सूबे की जो नुमाइंदगी वफाक में करें वो कमाल को बेहतरीन तरीके से कर सकें। जैसे इमरान खान ने ओन अब्बास नामी कोई उसका वर्कर है, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन सुना है कि बड़ा ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है, गरीब है, वो तो कोई खरीद ही नहीं सकता। जब कोई खरीदार नहीं होगा तो बिकने वाला कैसे बिके? तो आप क्या समझते हैं कि ये जो करप्शन हुई है, तो फिर इमरान खान का वो जो ठीक था आइडिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में गया कि ये जो अपना इलेक्शन है ये ओपन हो, ताकि ये जो करप्शन का मसला है कम हो जाए, तो आप क्या समझते हैं फिर इमरान खान का वो जो तजवीज़ थी वो ठीक थी? देखें, ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ये नहीं हो सकता, आइन के मुताबिक नहीं हो सकता, तो उसके लिए सबको मिलकर आइनी तरमीम करनी चाहिए। जब तक आइनी तरमीम नहीं करते तो ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाना समझे आपने इख्तियारात को सरेंडर करने के मुताबिक। तो हुकूमत को चाहिए था, हुकूमत ने जो बिल ले डाउन किया वो सही तरीके से नहीं किया। देखें, मुशावरत करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी। लड़ लड़ के हम तंग आ गए हैं, इस लड़ाई से हमारी 70,000 जानें चली गई हैं। तो अगर हम सियासी लड़ाई शुरू हो गए, नजरियाती लड़ाई बहुत खतरनाक चीज है। जैसे ये बात सियासतदान हमारे करते हैं कि हम लड़ते रहेंगे, खुदा रहा न लड़ें।
हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें जद्दोजहद चाहिए, हमें कोशिश चाहिए, मुल्क को संवारना है, लड़ना नहीं है भाई। लड़ लड़ के पाकिस्तानी कौम तंग आ गई है, खुदारा ये लड़ने का दरस न दें। लेकिन उसमें जो मैं समझता हूं कि अगर ये ओपन बैलेट होता तो ज्यादा लड़ाई पैदा हो जाती। सियासी जमातें अपने लोगों की खामखा तफ्तीश करके उनको जो नापसंदीदा है उनको जमात से निकालते, ये एक नया जंग जो है शुरू हो जाती। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जमाती स्ट्रक्चर तब्दील किया जाए, मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर, जैसे पंजाब में हुआ है, ऐसे सीटें तकसीम कर दीजिए। तो जो अब इमरान खान ने जो ये एक्शन लिया है वो अपने एतमाद का वोट दे रहा है, आप इसे किस नजर से देखते हैं? ये बहुत अच्छा इकदाम है। इमरान खान पर हमारी उम्मीदें हैं। यानी मैं तो इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मैं तनकीद भी करता हूं, लेकिन इसलिए कि इमरान खान हमारा वैसे भी हीरो था, पूरे पाकिस्तानियों का हीरो था, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा थी। लेकिन अफसोस ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ बातें करते हैं, एक्शन नहीं लेते। उनके हाथ में मुल्क के वो सबसे बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव है, तमाम इदारे उनके मतहत काम करते हैं। वो उसको कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आपने तहकीकात नहीं की वीडियो की। मैं इमरान खान साहब से पूछता हूँ, जनाबे वाला, आपको किस चीज ने रोका है कि आपके दरमियान, आपके नीचे FIA थी, आपके नीचे जो है IB थी, आपके नीचे पुलिस थी, आपने उस वीडियो, दोनों वीडियो जो आई हैं, ये हमारे लिए बायसे शर्म है। आपने क्या किया इस पर? आपने क्या तहकीक? देखिए, इसमें चौधरी साहब आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, तो वो इलेक्शन के मामलात जितने हैं वो असल में इलेक्शन कमीशन ही ने डील करने हैं, हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। बल्कि मैं आज सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं कि वो तौहीन अदालत का भी केस चला सकती है। तो ये उनका काम है। आज इलेक्शन कमीशन का बयान आया है कि कल उनका इजलास हो रहा है, वो इस पर गौर करेंगे। लेकिन ये मजमूई तौर पर आप क्या देखते हैं, ये जो अपना वो वीडियो टेप्स आए हैं, जो साबित होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि आखिर 20 अरकान थे फालतू, वो किधर गए? नहीं, कुछ ना कुछ हुआ है, तो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर ओपन हो जाए तो फिर ये होता है कि शायद वो लोग इतने खुलकर सामने ना आते जिन्होंने पैसे लेके किए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन इमरान खान को इस तरह टीवी पर आकर आपने किसी इदारे पर ऐसे तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। वो उनको खत लिखता, ऑफिशियल जो कानूनी तरीका है, वो सुप्रीम कोर्ट को, उसको इलेक्शन कमीशन को खत लिखता कि आप ये तहकीकात कर लें। बाकी अगर वो जो वीडियो आई है अपना 2018 के इलेक्शन की, वो तो KPK के लोग हैं, तो उस पर यानी जो इलेक्शन कमीशन है उसके अलावा हुकूमत भी तहकीकात कर सकती है। इलेक्शन कमीशन तो एक दिन सारे इदारे उसके अंडर होते हैं जब इलेक्शन हो रहा होता है, लेकिन बाकी दिन तो 360 दिन जो है वो हुकूमत के अंडर होते हैं, वो सारे इदारे तहकीकात कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जब तक आप रिट पिटीशन न दायर करें वो कोई तहकीक नहीं कर सकता। हाँ, इलेक्शन जिन दिनों में हो रहे हों उस दिन तमाम हुकूमती मशीनरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत होती है। बल्कि आज ये एक बयान आया है मुस्लिम नून की एक अहदेदार का, उसने बड़ा अपना पब्लिकली कहा है कि जी इन लोगों ने हमें वोट इसलिए दिए हैं कि पैसों के नहीं दिए, बल्कि ये हमारी सीट ले लेना चाहते हैं। उन्होंने हमसे वादा लिया है कि आप हमें अपनी पार्टी की सीट दें आइंदा इलेक्शन में, तो हम आपको वोट देंगे। तो ये आज बड़े हमारे माहिरीन कानून इस नुक्ते पे कह रहे थे कि ये एक किस्म का तस्लीम कर उन्होंने कर लिया है कि ये ठीक हुआ है। तो इस पे इलेक्शन कमीशन को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखें, इस पर तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जितने मेंबरान हैं उनके ज़मीर की आवाज है, उन्होंने जिसको वोट देना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए। और हफीज शेख ने चूंकि इकोनॉमिक, जैसे इमरान खान साहब तो कहते हैं बेहतर हो रही है, लेकिन मुल्क के सारे लोग चीख उठे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो उस वजह से लोगों के दिल में एक फ्रस्ट्रेशन भी है, तो उस वजह से उन्होंने वोट नहीं दिए। वरना वो जो औरत खड़ी थी उसको तो पूरे वोट मिले, 171 वोट मिले। तो हफीज शेख के साथ लोगों को थोड़ी सी मुखासमत भी है और कुछ वोट जाया भी हुए। मैं तो समझता हूँ, हालांकि मैं अपोजिशन से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन भाई हुकूमत का ही बंदा जीतना चाहिए था, हुकूमत की अक्सरियत है।
लेकिन मिस ऐप हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान ने कल जिस तरह एतमाद का वोट लेना है, तो ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि वो 20 मेंबर खुलकर इनकी मुखालफत में आ जाएं, तो नई हुकूमत कोई अगर आ जाए, नया कोई बंदा आ जाए, तो क्या वो पाकिस्तान की महंगाई को या इन हालात को फौरी तौर पर काबू कर लेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब ये हुकूमती अरकान बुलाकर जो है वो उनसे एतमाद का वोट लेंगे तो एतमाद तो हुकूमत को तो वोट मिल जाएगा। पहले भी लोग ही कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन वो अब अपना फीस रह गया और गिलानी साहब बन गए। तो ये भी आज बल्कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि ये मुमकिन है कि 20 वोटों की बात है मुमकिन है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है अपोजिशन के पास कोई सही उम्मीदवार नहीं है साफ सुथरा, इसलिए कि सब पर मुकदमे चल रहे हैं, तो कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर का हो। तो उसका एक ही हाल है कि दोबारा इलेक्शन। आप कैसा देखते हैं मुस्लिम नून और ये जो पीडीएम की आपस में इत्तेहाद है, ये देर पास साबित होगा या फिर कहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं ये समझता हूं कि उनका इत्तेहाद भी वक्ती तौर पर चलेगा और उनकी जो मतलब एहतजाज है वो भी चलता रहेगा, और हुकूमत को जो है थोड़ा सा रवैया तब्दील करना चाहिए। हर वक्त लड़ाई की, दुश्मनी की, चोरी की बातें करते रहना, जब तक अदालतें फैसला ना करें। आप देखें 2 साल हमजा अंदर रहा, तो किस चीज ने रोका था अदालतों के उसके खिलाफ फैसला करें? इसी तरह जो है वो शाहिद खान अब्बासी है या जो है अपना शहबाज शरीफ साहब हैं या खुर्शीद शाह साहब हैं, इन लोग कितने कितने साल अंदर रहे। और फिर आप ये देखें कि शर्जील मेमन है, डॉक्टर आसिम है, उन पर पता नहीं 600 अरब और कितने करप्शन के इल्जाम, और 2 साल वो अंदर रहे और कुछ भी नहीं निकला। तो जब ऐसे हालात होते हैं तो एहतसाब करने वाले इदारों से लोगों का एतबार उठ जाता है। वो वजीर आज़म साहब फरमाते हैं कि गरीब और अमीर के लिए कानून अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यही बात है कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, सजा याफ्ता थे, उनको बीमारी हुई तो उनको जो है वो खुद हुकूमत ने भेजना पड़ा। हुकूमत को ऐसे हालात बन गए कि हुकूमत को उनको बरतानिया भेजना पड़ा। लेकिन गरीब आदमी पर अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो उसको तो जेल से बाहर ही नहीं आना चाहिए। तो ये जब आप पहले इंसान है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अदालतें फैसले नहीं करती, भी उनको करना चाहिए, वरना हमारे मीडिया में तो इस मौजूद पर कोई बात ही नहीं करता। वैसे वो हर बात को उजागर करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने कहा कि यार कोई ऐसा सिस्टम सेट करो कि अदालतें फैसला करें। क्यों? अगर अदालतें फैसला करेंगी तो वो हमारे किसी भी जो हमारा वो एक तबका है वो किसी को रास नहीं है, इसलिए वो कोई काम वहाँ होता ही नहीं है, ना कोई करने देता है, कोई करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। नहीं कर, देखें अदालतें हमारे लिए मोहतरम है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उनके फैसले आएंगे तो या तो करप्शन है तो या नहीं है, तो साबित करें। तो अगर करप्शन है तो उनको वो सजा जजा कुछ दें ताकि लोग को एक तरफ जो है वो मतलब हूं। आज आप इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया है, आप उनकी तकरीर को किस नुक्ता नजर देखते हैं? तकरीर बहुत अच्छी है, इमरान खान ने अच्छी बातें की हैं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है 2.5 साल में। वो जो कहते हैं मैं इसलिए खड़ा हूं, मैं चोरी रोकने के लिए खड़ा हूं, लेकिन उन्होंने 2.5 साल में चोरी रोकने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए, चोरों को सजा दिलाने के लिए वो क्या इकदाम उठाए हैं, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, किसी से नहीं। और इस पाकिस्तानी को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो ऐसे मसाइल पर कैसे अपने ख्यालात का इजहार करें, किस तरह वो मुल्क के अंदर कोई तब्दीली ला सकते हैं? देखें, जो मुल्क के लोग हैं ना वो इस तरह नहीं देख रहे होते मुल्क को जैसे हम देख रहे होते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी बड़ी एक मतलब तायराना नजर होती है मुल्क के हर काम के ऊपर। जैसे ये जो इलेक्शन हो रहा था, ये सेनेट का मामूली इलेक्शन था, वैसे ही हाइप क्रिएट कर दी गई कि जी एक तरफ अपोजिशन का नुमाइंदा है, एक तरफ हुकूमत का नुमाइंदा है, बाकी इलेक्शन भूल गए, इसी के ऊपर जो है पूरा टकराव हो गया। तो
ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस किस्म के मसाइल देखकर और फिर ये जो बोली लगती है, जैसे वो आबड़ू साहब हैं सिंध के, उनके बारे में कहा गया कि 36 करोड़ की उनको टिकट बेची गई, और जो बलोचिस्तान में जो अब्दुल कादर साहब है उनके बारे में कहा गया कि 70 करोड़ देकर उन्होंने टिकट ली। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है हमारे इस निजाम पर एक कलंक है और एक जो है एक धब्बा है, स्याह धब्बा है। इन चीजों को खत्म होना चाहिए। इख्तियारा जमातें जो है मुतनासिब नुमाइंदगी का कानून बनाएं और हर इलेक्शन में मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी बगैर पैसे के जो है वो इलेक्शन लड़ सके। आज पाकिस्तान में अगर जो आदमी लाखपति है या 1 करोड़ भी उसके पास है, वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आपका कहने का मतलब ये है कि मुतनासिब नुमाइंदगी का वही भी कानून है कि पार्टी जितनी सीटें हो, हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार जो है वो नामजद कर दे। जी जी, मैंने कुछ अर्सा पहले एक कॉलम भी लिखा है कुछ दिन पहले कि यूरोप में हम जो लोग आए पाकिस्तान से आकर यहाँ सेट हुए और यहाँ जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, किसी पार्टी की लिस्ट में हम आ जाएं, तो जितने वोट हमें मिलते हैं पार्टी में हमारी पोजीशन ऊपर होती जाती है, और जो वोट मिलते हैं वो पार्टी को मिलते हैं, और वोट के तनासब से पार्टी को सीटें अलाट होती हैं हुकूमत के अंदर या अपोजिशन के अंदर, लेकिन सीटें जो है वो वोट के तनासब से अलाट होती हैं। तो ये निजाम जो है ये जब तक नहीं राइज होगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के 98% गरीब लोग जो हैं वो ऊपर नहीं आ सकते। अल्लाह करे पाकिस्तानी आवाम भी इस तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉपी करे और अपने अंदर भी वो इस्लाहत लाए और हम भी इस तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अपने तमाम अदारों को ठीक करें और हर चीज़ अपने सही तरीके से करें। बहुत शुक्रिया जो साहब। नाज़रीन कराम, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। हाँ जी जी, फरमाएं। इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है और कहते हैं दोहरी शहरियत वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हम पैदा पाकिस्तान में हुए, हम पाकिस्तानी हैं और हमारी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है। हमने यहाँ आकर जो है मजबूरन माश के लिए आए, जिस तरह आए आकर यहाँ अपना ली और यहाँ की नेशनलिटी भी ले ली। पाकिस्तान की हुकूमत ने हमें इजाजत दी है कि आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं, और हमें जो है वो रोकना जो है वो हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से मैं ये अपील करता हूं और पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए, उनकी पहली नेशनलिटी पाकिस्तान है, उनकी पहली सोच पाकिस्तान है, उनकी पहले प्यार पाकिस्तान है, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। लिहाजा उनको ये ना कहा जाए कि इन्होंने डबल नेशनलिटी ली है तो ये पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और उनके साथ सोतीरी मां जैसा सलूक न किया जाए। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जितने टैलेंटेड पाकिस्तानी जो बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, बाहर मुल्कों में हैं, उनकी नेशनलिटी अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या उनके वालिद साहब पाकिस्तान में पैदा हुए, उनकी मोहब्बत पाकिस्तान से है, तो उनको पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी सिटीजन इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। तो जब ये आपकी अपील जो है ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी से किया और बड़े अरसे से ये केस चल रहा है। पिछले दिनों भी शायद हुकूमत ने कहा था कि हम इजाज़त देंगे, अल्लाह करे वो इजाज़त दे दें। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी में जितना टैलेंट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर ये मुल्की मामलात को सुलझा सकते हैं। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपना वहाँ जाकर सियासत में हिस्सा लेंगे और इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म करेंगे। चलो साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन कराम, ये आपने सुने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख्यालात। अगर आप भी अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो EU खबरें का प्लेटफॉर्म हासिल है। अख्तर सियालवी, एंटवर्प, बेल्जियम।